अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। बलूचिस्तान में दरियाफ्त होने वाले गैस के नए ज़ख़ीरे से बिजली की पैदावार शुरू हो गई है। यह है उच्च गैस फील्ड जिसमें वेल 35 नामी कुएं से गैस प्रोड्यूस होना शुरू हुई है। कितनी बिजली की सलाहियत का प्रोडक्ट है और मज़ीद क्या तफसीलात हैं, ये आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, खैबर पख्तूनख्वा से शहद की पहली कंसाइनमेंट पहली मरतबा मलाइशिया पहुंच गई है। इससे पहले पाकिस्तान से ज़्यादातर शहद जो है वो मिडल ईस्ट के ममालिक में जाता था और यमन जाता था। यमन जाके उस शहद को यमनी शहद के नाम से लेबल किया जाता था और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता था महंगे दामों। जिस तरह हमारा नमक इंडिया लेकर बेचता है अपने नाम से, हमारी और बहुत सारी प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ मुल्क अपना टैग लगा के बेचते हैं, हमारे शहद पर यमन अपना टैग लगा कर बेचता था और खूब मुनाफा कमाता था। हमें इन मार्केट्स को कैसे टारगेट करना है ये आपको प्रोग्राम के दूसरे से हम बताएंगे, लेकिन पहले डिस्कस करेंगे आज की सबसे आम खबर। बलूचिस्तान में इस साल के शुरू में दरियाफ्त होने वाले गैस के एक नए ज़ख़ीरे उच्च गैस फील्ड से गैस की पैदावार सिस्टम में शामिल कर दी गई है। 5 मिलियन क्यूबिक फीट गैस डेरा बुगटी के उच्च 35 नामी वेल से निकली है। ये वेल 1345 मीटर की गहराई तक सुई मेन लाइमस्टोन में खोदा गया था। फिर उस वेल से एक 8 इंच की कुतर वाली पाइपलाइन बिछाई गई जो कि उच्च 2 गैस प्रोसेसिंग प्लांट तक गई है। ये कोई 1.2 किलोमीटर की पाइपलाइन है जिससे उच्च पावर प्लांट 2 जो है वह बिजली पैदा कर रहा है। अब ये पावर प्लांट जो है ये बलूचिस्तान में लगने वाले 2 पावर प्लांट्स हैं जो कि उच्च गैस फील्ड से बिजली पैदा कर रहे हैं। मजमूई तौर पर इनकी बिजली पैदा करने की सलाहियत 988 मेगावाट है। अब ये जो उच्च गैस फील्ड है बलूचिस्तान के अंदर, यहाँ से निकलने वाली गैस लो BTU गैस है, यानी कि इसकी हरारत कम होती है। वो किस तरह? जो यहाँ से गैस निकलती है उसका जो BTU है वो 450 से कम है, जबकि दीगर जो गैस फील्ड्स हैं पाकिस्तान में, सुई गैस फील्ड या कादराबाद, बाकी दीगर, उनका जो BTU का लेवल है वो 970 BTU है। यानी कि आम जो हमारे घरों में गैस आती है उसकी निस्बत उच्च गैस फील्ड की जो गैस है वो आधी हरारत पैदा करती है। यह आपको बताते चलें, BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या होता है? ये हरारत को जानने का एक पैमाना है जिसके अंदर 1 पाउंड पानी को जितनी दर्जा हरारत दरकार होती है 1 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, उसे BTU कहते हैं। अगर लो BTU गैस होगी तो ज़्यादा गैस लगेगी और फिर दर्जा हरारत बढ़ेगा। अगर हाई BTU गैस होगी, जैसे हमारे घरों में आने वाली आम सुई गैस है, तो कम गैस लगेगी, जल्दी दर्जा हरारत बढ़ जाएगा। तो ये जो लो BTU गैस है ये हमारे घरों तक किसी काम की नहीं है। इनसे आप प्रॉपर रोटी नहीं पका सकते, सालन नहीं पका सकते, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसका हल ये निकाला गया कि इसे पावर प्लांट्स के अंदर डाला जाए। वो पावर प्लांट्स बने ही लो BTU गैस के ऊपर चलने के लिए, वहाँ पर इनसे बिजली प्रोड्यूस की जाए और पाकिस्तान के अंदर बिजली मुहैया की जाए। तो इस सिलसिले में उच्च पावर के 2 पावर प्लांट्स हैं, एक 404 वाला ये 2 है, एक 586 मेगावाट वाला वो उच्च 1 है। अब इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर 2 और बहुत अहम कदम उठाए गए हैं। एक तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि ऐसी फैक्ट्रियां जो गैस इस्तेमाल करके बिजली प्रोड्यूस करके ख़ुद को चला रही थी, यानी कैप्टिव पावर प्लांट्स थे, उनको अब गैस की तरसील बंद कर दी गई है। 150 MMCFT गैस उन्हें बंद की गई है। उम्मीद है कि वो गैस अब हम सारिफीन को या कमर्शियल सेक्टर को मिलेगी। तो पाकिस्तान के अंदर जो गैस की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज एक्सपेक्टेड है इन सर्दियों में, उसमें कुछ कमी ज़रूर आएगी। एक और चीज़, LNG भी हुकूमत जो है उसका एक हिस्सा सारिफीन को डाइवर्ट करना चाहती है अगले 2-3 महीनों के लिए। उस पर हुकूमत को अच्छा खासा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। कोई 163 अरब रुपए हुकूमत को सब्सिडी देनी पड़ेगी। उसकी वजह क्या है कि हुकूमत जो इंटरनेशनल मार्केट से LNG ख़रीद रही है वो तकरीबन 3500 रुपये फ़ी MMBTU है। लोकल हमारी जो आम गैस है, सुई गैस, वो 1550 रुपये फ़ी MMBTU है। तो आप समझ लीजिए 2 गुना से भी ज़्यादा महंगी है LNG। लेकिन जब सारिफीन को ज़्यादा ज़रूरत होगी तो हुकूमत को ये मार खानी पड़ती है। हर हुकूमत ही ये नुकसान बर्दाश्त करती है और इसी वजह से
पाकिस्तान के अंदर हुकूमत का गैस के सेक्टर में जो खसारा है वो तकरीबन 2,900 अरब रुपए है। इतना बड़ा खसारा हुकूमत ने महंगी गैस लेकर सस्ते दामों देकर बढ़ाया है। इसे अब रिवर्स करने का वक्त हुआ चाहता है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की जानब। खैबर पख्तूनख्वा से पहली मरतबा शहद की पहली कंसाइनमेंट मलेशिया पहुंची है। पाकिस्तान से पहले शहद की बड़ी कंसाइनमेंट्स गल्फ़ के ममालिक में जाती थी, यूएई, सऊदीया, कुवैत, कतर वगैरह, या यमन जाती थी। बाकी मुल्क तो उसको इस्तेमाल करते थे, लेकिन यमन चूँकि ख़ुद शहद पैदा करने वाला एक बड़ा मुल्क है, वो पाकिस्तान से शहद मंगवाता था। उस शहद को अपनी डब्बियों में, अपनी बोतलों में भर के उसके ऊपर प्रोड्यूस ऑफ यमन का टैग लगाकर दुनिया में बेचता था और अच्छा खासा मुनाफा कमाता था। बिल्कुल उसी पैटर्न पर जिस तरह आज से कुछ अर्सा कबल तक इंडिया हमसे हमारा गुलाबी नमक मंगवाता था, उसे अपने नाम से या हिमालयन साल्ट के नाम से रीब्रांड करके अच्छी सी पैकेजिंग के जरिए दुनिया भर में कई गुना महंगा बेचता था। फिर क्या हुआ, जब इंडिया ने हमारे कश्मीर के ऊपर कब्जा किया, यानी कि जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसे तमाम इख्तियार वापस लिए, तो पाकिस्तान ने उनके साथ ट्रेड बंद की। तो अब पाकिस्तान से डायरेक्ट कोई भी नमक इंडिया नहीं जाता। तो वो इंडिया के लिए एक बड़ा सेटबैक था। हाँ, ये ज़रूर है कि चंद इंडियन कंपनीज अब बैठी हुई हैं यूएई के अंदर, वो पाकिस्तान से यही हमारा गुलाबी नमक मंगवाती हैं, उसे वहाँ रीब्रांड करती हैं, पैकेजिंग अच्छी करती हैं और फिर इसे प्रोड्यूस ऑफ इंडिया या प्रोडक्ट ऑफ हिमालय या हिमालयन सॉल्ट के नाम से दुनिया भर में बेचकर अभी भी पैसे कमा रही हैं। हम पीछे क्यों हैं? हम लोग अपनी ब्रांडिंग और इसके साथ साथ पैकेजिंग में कमज़ोर हैं। अब पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जहाँ पर शहद होता है वो हमारा खैबर पख्तूनख्वा का सूबा है, क्योंकि ठंडे इलाके, वहाँ पर साल का ज़्यादा अरसा मक्खियाँ रहती हैं। तो हमें चाहिए पाकिस्तान के अंदर हम लोग शहद की पैदावार बढ़ाने के लिए, एक तो जहाँ ये जो मगज़बानी में इन्वॉल्व लोग हैं उनको सपोर्ट करें। खैबर पख्तूनख्वा में 60,000 से ज़्यादा कॉलोनीज़ हैं, जहाँ पर 16 लाख से ज़्यादा अफराद बरसे रोज़गार हैं मगज़बानी में। इनको एक सर्टिफिकेशन का पॉइंट चाहिए, यानी कि एक ऐसी जगह, ऐसी लेबॉर्ट्री जहाँ पर ये शहद लेकर जाएं, वो लेबॉर्ट्री उस शहद को टेस्ट करके सर्टिफाई कर दे कि ये इस क्वालिटी का शहद है, A+ है, A है, B है। तो वो शहद फिर जब दुनिया में एक्सपोर्ट होगा तो ऑलरेडी हमारे एक्सपोर्टेड शहद से कई गुना ज़्यादा मुनाफा कमा के देगा, किसान को भी, मुल्क को भी। इस सिलसिले में बिलियन ट्री सुनामी के तहत एक प्रोजेक्ट 2021 में लॉन्च किया गया था कि पाकिस्तान के अंदर जितने नए जंगल लगाए जाएंगे 10 बिलियन सुनामी के तहत, उनमें फ्रूट ट्रीज भी लगाए जाएंगे और ऐसे दरख्त भी लगाए जाएंगे जिनसे शहद लेती हैं ये मक्खियाँ। तो उससे क्या होगा? उससे पाकिस्तान में शहद की जो पैदावार है उसे 80,000 टन सालाना तक ले जाने का प्लान था, जो इस वक्त सिर्फ 25-30 हज़ार मैक्सिमम होती है। उससे लोगों को कोई 80-90 हज़ार से 1 लाख जॉब्स मिलनी थी और 50 अरब रुपए की एक इकॉनमी जनरेट होनी थी। फिर तमाम सूबों में ऐसी लैब्स बननी थी जिन्होंने इस शहद को सर्टिफाई करना था और उसी सर्टिफिकेट के बेस पे ये शहद महंगे दामों बिकना था। बदकिस्मती से उस मुतालिक बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं हो सका, वो प्रोजेक्ट स्लो हो गया, वो प्रोजेक्ट पीछे गिर दिया गया। लेकिन अगर हम इस तरह के छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लेंगे तो दूर दराज पहाड़ों में बसने वाले लोग, सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले लोग, उनको हम ज़िंदगी गुजारने के अच्छे ज़राए, पैसे कमाने के मस्त ज़राए मुहैया कर सकते हैं।